इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट का भारत दौरा क्यों बार बार रद्द हो रहा है, इसके पीछे का सस्पेंस अब खत्म हो चुका है और कई सारे भारतीय तो इस बात से खुश भी होंगे। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट भारत के दौरे पर आने वाले हैं। आज से 30 साल पहले भारत और इजराइल दोनों देशों ने एक दूसरे देश में अपनी एम्बेसीज की शुरुआत की थी। यानी भारत और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस साल 30 साल पूरे हो गए हैं, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट को भारत आना था। पहले तो ये विजिट 2 अप्रैल को होनी थी, लेकिन लास्ट मौके पर इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट को कोविड-19 हो गया था, जिसके कारण उनका ये दौरा रद्द हो गया। उसके बाद वो कोविड-19 से ठीक भी हुए, लेकिन उनकी भारत यात्रा लगातार पोस्टपोन हो रही थी। इजराइल की तरफ से डेट्स नहीं दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि जैसे ही इजराइल की पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ी स्टेबल होगी तो इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट भारत की यात्रा पर आ जाएंगे। भारत तो इजरायली पीएम को होस्ट करने के लिए काफी एक्साइटेड था और पीएम मोदी ने भी नफ्ताली बेनेट के लिए एक ट्वीट किया था। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि नफ्ताली बेनेट भारत के साथ इजराइल के 30 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए भारत नहीं आएंगे। यानी नफ्ताली बेनेट की भारत यात्रा रद्द हो गई है। वैसे आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि इजराइल भारत से नाराज नहीं है, बल्कि हुआ ये कि इजराइल में नफ्ताली बेनेट की गठबंधन सरकार गिर चुकी है। यानी नफ्ताली बेनेट अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सारे मतभेदों और बहुमत खोने के बाद इजराइल की कोalition गवर्नमेंट ने इजराइल की असेंबली नेसेट को डिसॉल्व करने का फैसला किया है और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यानी इजराइल के विदेश मंत्री याइर लापिद केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब इजराइल में अक्टूबर महीने में चुनाव कराने की बात हो रही है। इजराइल में इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था और सरकार टूटने तक की बात आ गई थी, इसलिए नफ्ताली बेनेट भारत का दौरा नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि देश के अंदर के हालात ठीक रहेंगे, गठबंधन सरकार सिक्योर होगी, तभी तो वो विदेश का दौरा कर पाते। एक एंगल से देखा जाए तो नफ्ताली बेनेट का जाना भारत के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हो सकती है। दरअसल इजराइल में राइट विंग और लेफ्ट विंग की कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक साथ मिलकर इजराइल के पिछले प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी के खिलाफ एक साथ आकर महागठबंधन बनाया था और नफ्ताली बेनेट उसी महागठबंधन के प्राइम मिनिस्टर थे। इनका बस एक ही मकसद था, बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखना। बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी अभी भी सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी है। पिछले महीनों में जो कुछ सर्वे हुए हैं उनमें से कुछ सर्वेज ने साफ दिखाया कि अगर आज की डेट में इजराइल में चुनाव होते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उनके गठबंधन को 120 की नेसेट में से 60 या फिर 61 सीट बहुत ही आराम से मिल सकती हैं। यानी इजराइल में इस समय पिछले पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पार्टी सबसे कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर है और उनकी पार्टी को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। हालांकि उनको दूसरी राइट विंग पार्टीज का भी समर्थन चाहिए होगा। बेंजामिन नेतन्याहू का फिर से प्राइम मिनिस्टर बनना भारत के लिए कुछ ज्यादा ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू इन दोनों ने एक साथ मिलकर भारत और इजराइल के संबंधों को एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, उनमें एक अलग ही जान भर दी है। पिछले इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की पीएम मोदी के साथ बेहद अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आज इजराइल और भारत के जो इतिहास में सबसे करीबी संबंध है उसकी नींव भी बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी ने ही एक साथ मिलकर रखी है। खैर, वैसे आप किसको सपोर्ट करते हैं, नफ्ताली बेनेट या फिर बेंजामिन नेतन्याहू को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।